हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज के परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। आज के यानी 23 तारीख की परीक्षा में, यहाँ पर सितंबर मासिक परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा संस्कृत का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिया है। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया है। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो विषय कोड संस्कृत का 105 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से यहाँ पर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ये आप लोग का संस्कृत का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 2 नंबर है, इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं, कैसे लोग दुर्लभ हैं। 3 नंबर है, नरक के 3 दरबार कौन कौन है। 4 नंबर है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। 5 है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। 6 नंबर है यहाँ पर, उद्योगिन पुरुष लक्ष्मी उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई और क्यों। उसके बाद है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा जाता है। उसके बाद है कि मूलशंकर कौन थे। उसके बाद है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। उसके बाद है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री राम जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 से 15 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन करें। 12 नंबर है कि मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें। उसके बाद है कि करमवीर कथा का सारांश लिखे। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद का रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर 11 से 15 तक क्वेश्चन है, जिनमें से 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को एग्जाम में। अब चलिए हम इसका आंसर दिखा देते हैं। इसका PDF हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। करमवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर लिखना है। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। ऐसे करमवीर हमारे आदर्श हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 5 प्रश्न का ही आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो लिखना है आंसर में, राम प्रवेश का घर बिहार राज्य के दुर्गम जगह भीखन टोला था। उसका घर झोपड़ी नुमा एंड जर्जर हालत में था। परिवार के लोग धूम मात्र से अपनी रक्षा कर पाते थे, वर्षा से नहीं। तो 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, अपनी प्रगति चाहने वालों को तंद्रा, भय, क्रोध और आलस और यहाँ पर दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित कौन कौन से गुण हैं, पंडित किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है, 12 नंबर का आंसर है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से उद्गत मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी भाया सीता को मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुषमा का उद्भूत वर्णन किया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कर्मवीर कथा का सारांश लिखे, तो यहाँ तक यही क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ तक लिख देना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का आंसर देना है, तो 3 प्रश्न यहाँ पर हम बता दिए हैं, 14 और ये 13 और ये 12। ये यहाँ पर ये 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, जो कि 3 का ही आंसर देना है। उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर। तो सभी क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं। इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।